चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 12 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्याय 13 आरंभ करेंगे। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। अब अध्याय 13 इसके अंतर्गत स्नेह के विषय में विस्तार से बताया गया है। स्नेह क्या है, इसकी योनियां क्या है, कितने प्रकार का है, प्रयोग विधि क्या है, सम्यक असम्यक के लक्षण क्या है, इस तरह से अन्य और भी। आयुर्वेद में रोगों के उन्मूलन के लिए पंचकर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है और साथ ही वातादि दोषों में वात को प्रमुख या प्रधान दोष माना गया है। तो पंचकर्म हेतु सर्वप्रथम स्नेहन करवाया जाता है। स्नेहन करवाने से वात का संशमन होता है और फिर अन्य कर्म करवाए जाते हैं। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से स्नेह का वर्णन मिलता है। अब वात कलह नामक अध्याय के बाद स्नेह अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु से संसार के हित के लिए वही वेश, यहाँ वही वेश अग्निवेश जी के लिए लिखा गया, ने अपने संदेहों को पूछा। मतलब यहाँ वार्तालाप चल रहा है और अग्निवेश जी भगवान पुनर्वसु से अपने संदेह के लिए, मतलब स्नेह के संदर्भ में कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अब स्नेह कर्म के बारे में उन्होंने कौन कौन से प्रश्न किए, उसमें लिखा कि स्नेहों की योनि या उत्पत्ति कारण क्या है, स्नेह कितने होते हैं, अलग अलग स्नेहों के गुण क्या हैं, किस स्नेह पान का काल क्या है, किस स्नेह के पीने का अनुपान क्या है, और फिर स्नेहों की विचारना या पीने की कल्पना कितनी है और कौन कौन है, स्नेह की मात्रा क्या है और स्नेह पीने में वह कितने मान या तोल में लेनी चाहिए, स्नेह की कितनी मात्रा और किन किन रोगों में और कैसे दी जाती है, और कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी होता है, और स्नेह का प्रकर्ष कहाँ तक करना चाहिए, यानी एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक करनी चाहिए, और स्नेहन करने वाले योग्य पुरुष कौन कौन है, और किन किन पुरुषों को स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए, सम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं और असम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं, अति स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं, और स्नेह पीने से पूर्व क्या करना चाहिए, स्नेह पीने के बाद क्या करना चाहिए, और स्नेह के पच जाने पर क्या हितकर और क्या अहितकर वस्तु होती है, और फिर मृदु कोष्ठ के लक्षण क्या हैं। कोष्ठ यहाँ दो प्रकार का, मृदु और कोष्ठ, मृदु और क्रूर। तो यहाँ इन दोनों कोष्ठ का वर्णन भी हमें मिलेगा कि मृदु कोष्ठ क्या, उसके लक्षण क्या हैं, और फिर क्रूर कोष्ठ के लक्षण क्या हैं। और अविधि से सेवन पीने पर, मतलब अगर विधि पूर्वक स्नेह ना लिया जाए तो फिर उससे होने वाले उपद्रव कौन से हैं, और फिर अविधि से स्नेह पी लेने पर जो उपद्रव होते हैं उनकी भी सिद्धि या उनका निराकरण कैसे किया जाता है, और संशमन और संशोधन के लिए अच का मतलब केवल घृत, यहाँ अच घृत लगा है और अच स्नेह कहा गया है। तो अच का मतलब है कि स्नेह के अंदर किसी भी तरह का कोई भी संस्कार, मतलब उसके गुणों में कोई परिवर्तन करने का यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया, तो उसे अच स्नेह कहा जाएगा। तो कहा कि जो अच स्नेह है उसका पान किया जाए तो उनमें से
कौन कौन वृत्ति या उपायों का अवलंबन करना चाहिए। मतलब कि यहाँ अचपान के लिए भी वर्णन हमें मिलेगा। और उसके बाद स्नेह की विचारणों का प्रयोग किन किन रोगों में और किन किन मात्राओं के साथ और किस विधि से करना चाहिए। तो हे अमित ज्ञान गुरु, भगवान पुनर्वसु को कह रहे हैं श्री अग्निवेश जी कि हे अमित ज्ञान गुरु, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं शास्त्र ज्ञान पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। और इस प्रकार अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न किया। अब भगवान पुनर्वसु कह रहे हैं कि स्नेह की द्विविध योनियां के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इन 25 प्रश्नों को सुनने के पश्चात अग्निवेश के संदेह को दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु ने कहा, हे सौम्य, स्नेहों की योनि 2 प्रकार की होती है, स्थावर और जंगम। अग्निवेश जी ने जो प्रश्न किए उनकी संख्या 25 बताई गई है। और भगवान पुनर्वसु उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि स्नेह की योनियां 2 हैं। तो इसमें पहले स्थावर का मतलब जो स्थित रहते हैं, मतलब कि उनकी मूवमेंट नहीं है, गति नहीं करते हैं। और ऐसे स्थावर द्रव्य जो है उनको वेजिटेबल ओरिजिन भी कह सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। तो उनसे मिलने वाला जो स्नेह है उनको हम स्थावर स्नेह के नाम से जान सकते हैं। और साथ ही अब दूसरा है जंगम। जंगम मतलब जो गति करता है, जो चलता फिरता रहता है। तो यह एनिमल ओरिजिन है। तो एनिमल ओरिजिन से भी स्नेह की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से स्नेह की 2 योनियां बताई गई। अब आगे स्थावर स्नेहन की योनि, मतलब कि स्थावर द्रव्यों से कौन कौन से स्नेह हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पर द्रव्यों के कुछ नाम बताए गए हैं। सबसे पहले तिल का नाम यहाँ पर कहा गया है। तिल से निकलने वाला तेल, मतलब यहाँ पर तेल शब्द जो है वो तिलों से ही मिला है। किसी भी तरह का जो तेल है वो तिल से एक रूढ़ी हो गया है। लेकिन अगर हम तिलों के तेल के अलावा किसी अन्य तेल के बारे में वर्णन हम करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसमें उसका एक विशेषण लग जाता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि सरसों का तेल, तो यहाँ सरसों जो है वो उसका विशेषण हो गया। और तेल से तेल तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर सिर्फ तेल कहा गया है तो इसका मतलब वो तिल के लिए प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मूंगफली का तेल, तो यहाँ मूंगफली जो है फिर विशेषण हो गया। तो इस तरह से कुछ भी जो भी यहाँ तेल के साथ नाम लिखा जाएगा वो उस द्रव्य विशेष का तेल होगा, लेकिन जहाँ पर केवल तेल होगा वो तिल का तेल होगा। तो यहाँ जो द्रव्य बताए गए वो पहला तेल, मतलब तिल का तेल, और दूसरा प्रियाल। प्रियाल शब्द चिरौंजी के लिए लगा है। चिरौंजी छोटी गोल होती है, मतलब नेत्र की पुतली जैसी। और फिर इसका प्रयोग हम जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स की तरह भी प्रयोग करते हैं। खीर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है। और इसके साथ अभिषुक का मतलब पिस्ता, और फिर बहेड़ा। बहेड़े के बाद बहेड़े में भी जो बहेड़े फल का जो ऊपरी छिलका रहता है वो हम त्रिफला के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, मतलब कि उसकी छाल का प्रयोग होता है। फल की छाल का प्रयोग जो है वो चूर्ण रूप में होता है। लेकिन बहेड़ा के फल के अंदर जो बीज है उस बीज के अंदर, मतलब उस बीज के अंदर भी एक मीघी कह सकते हैं कि उसके फल के अंदर जो बादाम जैसा होता है वो उस पदार्थ का तेल निकाला जाता है, मतलब कि बहेड़े की गुठली का तेल निकाला जाता है। और इसके अलावा चित्रा यहाँ लाल एरंड के लिए लगा है। एरंड को कैस्टर कहते हैं, और कैस्टर ऑयल जो है वो
काफ़ी प्रचलित है और लगभग सभी इसके बारे में जानते हैं। और फिर गोरक्ष, कर्कटी और साथ में चित्रा, हरड़, एरंड, महुआ, सरसों, कुसुम, बेल, आड़ू, मूली, यहाँ मूली के बीज का तेल निकाला जाता है। तीसी, तीसी का मतलब अलसी है, अलसी का तेल। और फिर निकोचक, निकोचक वर्ड यहाँ नीम के बीज या निमोली के लिए लगा है। अखरोट, क्रंच और सहीजन, जिसको शिगरू कहते हैं, ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेह के आश्रय हैं। यहाँ बताए हुए स्थावर स्नेह के यह आश्रय द्रव्य उपलक्षण मात्र हैं, क्योंकि इनके अतिरिक्त भी स्थावर स्नेह के आश्रय हैं, जैसे बादाम, मूंगफली, कद्दू, भिलावा, भड़बाड़, नारियल, बिनोला, चंदन, दालचीनी, इलायची, जैतून, मालकांगनी आदि। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्लोक में द्रव्यों के नाम कहे गए हैं वे केवल लक्षण मात्र हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से स्थावर द्रव्य हैं जिनका तेल निकाला जाता है। अब जंगम स्नेह की योनि के बारे में बता रहे हैं कि मछली, मृग और पक्षी, ये 3 जंगम योनि हैं और इनके दही, दूध, घृत, मांस, वसा और मज्जा का प्रयोग होता है। तो यहाँ 3 शब्द लिए गए, पहले मत्स्य, फिर मृग और तीसरा पक्षी। ये तीनों भी अपनी जाति मतलब अपने जैसे ही अन्य जीवों के लिए भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे अगर मछली कहा गया तो मछली का मतलब है कि पानी में रहने वाले अन्य जीव भी। और फिर अगर मृग कहा जा रहा है तो मतलब मृग जैसे अन्य पशु जो 4 पांव वाले हैं, जो जिनका हम दूध, घी प्रयोग कर सकते हैं, ये उन सब के लिए मृग प्रयोग किया गया। मृग का मतलब सिर्फ मृग या हिरण नहीं है, तो ये पूरी जाति या पूरी एक उसी की तरह जो पशु हैं उनके लिए इसका शब्द प्रयोग किया गया है। और फिर पक्षी, पक्षी का मतलब उड़ने वाले, तो उड़ने वाले जितने भी जीव हैं वहाँ ये सभी इस जो है वर्ग के अंदर आएंगे। तो इस तरह से ये 3 बोला गया कि ये मछली, मृग और पक्षी, इन सब से मिलने वाले दही, दूध, घृत, मांस, वसा और मज्जा, ये सभी जो हैं जांगम स्नेह है। अगर हम बात करें दही की तो दही में भी स्नेह है, दूध में स्नेह है और फिर घृत तो स्नेह है ही, और घृत के साथ फिर मांस, वसा और मज्जा। वसा चर्बी को कहते हैं जो कि मांसपेशियों के साथ एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है। और जो मज्जा है, मज्जा बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो ही है, मतलब कि हड्डियों के अंदर रहने वाला स्राव, वो मज्जा कहा जाएगा। अब आगे कहते हैं कि तिल तेल और एरंड तेल की श्रेष्ठता। कहते हैं कि शरीर में बलाधान के लिए तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम है। तो यहाँ तिल के तेल को श्रेष्ठ बनाया गया, और वो श्रेष्ठ जो उसका श्रेष्ठ कर्म है वो भी बलाधान के लिए और स्नेहन के लिए। तो इन दोनों में तिल, दोनों कार्य करवाने के लिए तिल का तेल श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन विरेचन के लिए एरंड का तेल माना गया। इसीलिए जब मलावरोध होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तब कैस्टर ऑयल दिया जाता है। तो यहाँ ये बताया गया कि कैस्टर ऑयल जो है वो इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आगे कहते कि एरंड का तेल कटु, उष्ण, वात, कफ नाशक और गुरु होता है। अब यहाँ एरंड तेल के गुण बताए जा रहे हैं। और फिर यदि कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त द्रव्यों के साथ युक्त करके प्रयोग किया जाए तो यह पित्तनाशक भी होता है। यहाँ अब एरंड के तेल के गुण बताते हुए कह रहे हैं, पहले ये कि यह स्वाभाविक रूप से वात और कफनाशक है, लेकिन
जब इसको कषाय मधुर और तिक्त रसयुक्त पदार्थों से युक्त कर लिया जाता है तो फिर यह पित्तनाशक हो जाता है। मतलब कि तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात अगला है कि एरंड का यहाँ स्नेह के 3 भेद बताए गए हैं। स्नेह के कितने भेद हैं तो उसका उत्तर बता रहे हैं कि चतुर्विध स्नेह मतलब घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने गए हैं और इन चारों स्नेहों में सबसे उत्तम घृत माना गया है, क्योंकि यह संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। तो 4 तरह के स्नेह माने गए जो हैं घृत, तेल, वसा और मज्जा। इनमें तेल जो है वो स्थावर योनि से है और बाकी तीनों जो हैं वो जांगम है। अब इन चारों में भी घृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया। हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि इन चारों को महास्नेह कहा जाता है और अब जब श्रेष्ठ स्नेह की बात हो रही है तो उसमें घृत कहा गया। घृत को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? घृत जो है वो जब उसका संस्कार किया जाता है, मतलब कि जब औषधियों का ग्रहण करवाया जाता है, मतलब औषधियों से कुछ संस्कारित किया जाता है, तो घृत अपने गुणों को नहीं छोड़ता, लेकिन औषधियों से जिन औषधियों से संस्कारित किया जा रहा है उन औषधियों के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो यह घृत की विशेषता है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आगे कहते हैं कि चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण है। अब ये प्रश्न था, अब इसका उत्तर कह रहे हैं कि घृत के गुण, घृत पित्त और वात जन्य विकारों को शांत करता है और रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है, दहा को शांत करता है और शरीर को कोमल रखता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। तो यहाँ घी के प्रयोग बताए जा रहे हैं कि चारों स्नेहों में एक तो ये सर्वश्रेष्ठ है और जब संस्कार किया जाता है तो यह अपने गुणों को नहीं छोड़ता, लेकिन औषधियों के गुणों को अपने में ले लेता है। और उसके अलावा बता रहे हैं कि घृत पित्त और वात इन दोनों रोगों में हितकारी है, मतलब ये दोनों का शमन करता है। और फिर इसके और उपयोग बताए गए कि रस धातु, शुक्र धातु और फिर ओज के लिए यह हितकारी है। घृत का प्रयोग करने से ओज बढ़ता है और घृत का प्रयोग जन्म के बिल्कुल मतलब जन्म के साथ ही प्रयोग में लाया जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय भी घृत और शहद इन दोनों को मिलाकर चटाया जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मतलब रस धातु, शुक्र और ओज को बढ़ाने वाली है और फिर पित्त और वात जन्य रोगों का भी शमन करने वाली है। तो इन सब के उपयोग की मतलब इन सब का लाभ देखते हुए ही जन्म से ही इसका प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं। और फिर साथ ही इसके और उपयोग बताए गए हैं कि ये दाह को शांत करता है, मतलब कि जैसे कि अमल पित्त जैसे। और ऐसा भी कि अगर कहीं पर कुछ गर्म लग जाता है या जल जाता है तो उस समय भी घृत लगाया जाता है, क्योंकि घृत जो है वो ठंडक देता है, तो दाह को कम करने वाला है। तो इसलिए ये इसका प्रयोग यहाँ बताया कि दाह को शांत करने वाला है। और फिर शरीर को कोमल करता है, मतलब कि इसके प्रयोग से शरीर कोमल होता है, त्वचा कोमल होती है और फिर स्वर और वर्ण दोनों को प्रसन्न करने वाला है, मतलब कि दोनों की वृद्धि करता है। तो इस तरह से ये घृत के गुण बताए गए हैं। और अब तेल के गुण, तो कहते हैं कि सामान्य रूप से तेल वात विकारों को शांत करता है और कफ को नहीं बढ़ाता है और बल को बढ़ाने वाला है, त्वचा के लिए हितकारी है, उष्ण है मतलब कि वो गर्म पोटेंसी का है और साथ में मांस को स्थिर करने वाला है और फिर योनि मार्ग का शोधन करने वाला है। यहाँ कफ को नहीं बढ़ाता है और वात का शमन करता है, तो वात रोगों के लिए ये श्रेष्ठ औषधि मानी गई है।
और साथ ही ये बल को बढ़ाने वाला है, त्वचा के लिए हितकारी है और मांस को स्थिर करने वाला है। इसीलिए अभ्यंग के लिए तेल का वर्णन मिलता है। अभ्यंग के लिए या त्वचा के रोगों के हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए। घृत जो है वो त्वचा को कोमल करता है, लेकिन अभ्यंग के लिए तेल श्रेष्ठ माना गया है। और साथ में योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है, तो यहाँ स्त्रियों के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ। और इससे संबंधित अन्य अनेक रोगों में तेल का प्रयोग किया जाता है। वसा के गुण इसमें बताया कि विध होने पर, मतलब कुछ कट जाने पर, कांड भगन और संधि भगन, मतलब अगर किसी तरह का फ्रैक्चर हो रहा है उसमें, और फिर चोट लगी तो चोट लगने पर योनि भ्रंश मतलब प्रोलैप्स, और कर्ण शूल, और सिर में दर्द मतलब सिर में वेदना होने पर वसा लाभ करती है। तो यहाँ वसा का प्रयोग करने के लिए कहा गया। और साथ में पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए और शरीर को स्निग्ध करने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकारी होती है। तो यहाँ वसा के भी प्रयोग बताए गए। और अब आगे मज्जा के गुण बता रहे हैं। तो मज्जा हम पहले कर चुके हैं बात कि बोन मैरो को कहा जाता है, और ये बोन मैरो मतलब बोन्स के अंदर रहने वाला एक द्रव्य है। तो इसके सेवन के लाभ बताते हुए कह रहे हैं कि मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। और विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने के लिए हितकारी होता है। तो ये मज्जा का प्रयोग भी अस्थि, और फिर ऐसा कहें कि अस्थि के पोषण के लिए और बोन फ्रैक्चर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत से रोगी आकर भी कहते हैं कि अगर बोन फ्रैक्चर है तो उसमें करोड़ों का सूप पिलाया जाता है। तो यह करोड़े वर्ड जो है वो बकरे के पाँव के लिए प्रयोग किया, मतलब का वर्णन हमें मिलता है। लोग ऐसे कहते हैं, और ये साधारण लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो यहाँ बताया गया वो भी यही कि अगर अस्थि भग्न है या अस्थियों के पोषण करवाना है तो इस मज्जा का प्रयोग करते हैं। यह नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है वो इसका प्रयोग कर सकता है। और इसके अलावा अब यहाँ स्नेह पान का काल, अनुपान और फिर उसके कला अनुपान के विषय में कुछ जो उत्तर दिए गए हैं वो ये। तो कहते हैं कि ये इसका जो पान की समय बताया गया वो स्पेशली ऋतु के अनुसार बता रहे हैं कि घृत का सेवन शरद ऋतु में, और वसा और मज्जा का सेवन वैशाख में, और तेल का सेवन प्राविट ऋतु में करना चाहिए। तो यहाँ 4 तरह के जो स्नेह बताए गए उनका समय भी, और वो भी ऋतुओं में कौन से ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में ऐसा बताया गया है। पूर्व अध्यायों में हम जान चुके हैं कि शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है और वर्षा ऋतु में वायु प्रकोपित होता है। इसी तरह से कफ बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है। अब हमने अभी ये जाना कि पित्त रोगों के लिए घृत की उपयोगिता है, मतलब कि घृत पित्तज रोगों के लिए उत्तम औषधि है, और फिर वायु के लिए तेल उत्तम औषधि है, और फिर इस तरह से कफ के लिए यहाँ कहा गया कि कफ के लिए वसा और मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। अब जिस ऋतु में जो दोष प्रकोपित है उसी के अनुसार स्नेह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शरद ऋतु में पित्त की वृद्धि हुई है, पित्त प्रकोपित है, उस समय घृत पान करवाना चाहिए। और वर्षा ऋतु है, वायु का प्रकोप है, वायु प्रकोपित है, उस समय तेल का स्नेह पान करवाना चाहिए। और फिर कफ का प्रकोप काल है, यानी कि वैशाख के समय में यहाँ वसा या मज्जा इसका सेवन हम करवा सकते हैं। तो इस तरह से यह ऋतुओं के अनुसार समय बताया गया। अब आगे कहा गया कि अत्यंत शीत तथा अत्यंत उष्ण काल में सर्वदा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो ऐसा कहा कि ये जो समय हमने ऋतुओं का जाना है, लेकिन इस ऋतुओं में भी अगर बहुत ठंड पड़ रही है मतलब अत्यंत शीत है, और बहुत गर्मी है मतलब अत्यंत उष्णकाल है, तो जब एक्सट्रीम्स होते हैं उस समय भी स्नेह का पान नहीं करना चाहिए। तो ये स्नेह विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे स्नेहपान काल, अब यहां दिन और रात्रि के अनुसार बताया गया। गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में रात्रि के समय, मतलब गर्मी के दिन है और वात और पित्त का अगर चिकित्सा की जा रही है तो उस समय स्नेहपान रात्रि के समय करवाना चाहिए। और शीतकाल में कफ बढ़ता है, तो यहाँ पर शीतकाल में कफ की अधिकता होने में दिन के समय मनुष्य को स्नेहपान उस दिन देना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो। अब दो ऋतुओं का वर्णन यहाँ मिला कि ग्रीष्म में वात और पित्त की अधिकता है तो स्नेहपान रात्रि के समय होगा, और अगर शरद ऋतु है मतलब कि सर्दी का मौसम है और कफ बढ़ा है तो उस समय हम जो चिकित्सा या स्नेहपान देंगे वो दिन में देना होगा। लेकिन उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि सूरज उस दिन होना चाहिए। अगर मौसम बादलों वाला है तो स्नेहपान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से हमें दिन रात के विषय में भी यहाँ स्नेहपान के बारे में निर्देश दिया गया है। अब आगे विपरीत काल में स्नेहपान से हानि, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि अत्यंत उष्ण काल या वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान मनुष्यों द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाता है तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी पिछले श्लोक में ये कहा गया कि अगर उष्ण काल है और वात और पित्त की वृद्धि हुई है तो उस समय जो स्नेहपान करवाया जाएगा वो रात्रि को करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके विपरीत अगर उष्ण काल है और वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान दोनों ही चीजें अगर अगर ये सब है और फिर मनुष्य दिन में स्नेहपान करता है तो उस समय कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और वे रोग कौन कौन से हैं? वो है मूर्छा, मतलब मूर्छित हो जाएगा, बेहोशी हो सकती है, प्यास ज़्यादा लगेगी और फिर उन्माद होगा, और साथ में कामला, मतलब कामला यहाँ जॉन्डिस के लिए लगा है तो जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ऐसा विशेष कर बताया कि वात और वात पित्त में दिन में स्नेह का पान नहीं कराना है, रात्रि को करवाना है। और आगे कह रहे हैं कि अगर अत्यंत शीतकाल है और उसमें कफ प्रदान मनुष्यों द्वारा स्नेहपान रात्रि में किया गया तो अनाह, शरीर में भोजन में अरुचि, और फिर उदर में शूल, पेट दर्द होगा, और फिर एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। यहाँ दो शब्द प्रयोग किए गए, पांडु और कामला। कामला यहाँ पीलिया के लिए लगा, जॉन्डिस के लिए लगा, और जो पांडु है वो एनीमिया के लिए प्रयोग किया गया। तो अगर दिन में किया तो पित्त बढ़ा हुआ है तो उस समय जॉन्डिस होने के चांसेस हैं, और अगर कफ बढ़ा हुआ है और स्नेहपान रात्रि में करवाया गया तो फिर पांडु या एनीमिया हो सकता है, और इसके अलावा अन्य रोग भी। अब आगे स्नेहपान का अनुपान क्या है इस विषय में बता रहे हैं कि घृत पीने के बाद गर्म जल, मतलब कि हल्का पानी, कोसा पानी या गर्म पानी पीना है, और फिर तेल पीने के बाद यूष, और फिर वसा और मजा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। तो अभाव में सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए। तो यहाँ ऐसा बोला कि घी पीने के बाद हमेशा उष्ण जल पीना है, और अगर तेल पिया है, मतलब तेल स्नेह का प्रयोग किया गया है तो उस समय यूष होता है कि जिस तरह ये यूष और मंड, यहाँ दो शब्द प्रयोग किए गए, ये दोनों कुछ कल्पनाएं हैं, मतलब कि जैसे कुछ द्रव्य के साथ
कुछ निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर फिर उसको उबाला जाता है और उसमें जो पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है, वो अलग अलग या निश्चित अनुपात में रहती है। यूष जो है वो कुछ पतला है, जैसे सूप को हम यूष कह सकते हैं, सूप जैसा द्रव्य यूष कहा जा सकता है। मंड जो है जैसे चावल को उबाला जाता है और फिर उसमें से मांड को निकाला जाता है, तो इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूष और मांड अवेलेबल नहीं है तो उस समय सभी स्नेहपान के पश्चात उष्ण जल का प्रयोग करवाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब आगे यहाँ स्नेह की 24 परिचारणाएं बताई गई हैं, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि वात कला कलिये अध्याय के अंतर्गत वात संबंधी कितने प्रश्नों को पूछा गया है, हमें प्रश्नों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ वात संबंधी 8 प्रश्नों को पूछा गया है। अब आज का प्रश्न है कि अब हम चौथा चतुष्क, जिसका नाम है कल्पना चतुष्क, पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व 4 अध्यायों का चतुष्क कौन सा था, मतलब कि उस चतुष्क का आपको नाम बताना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, आशा है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब अगली कक्षा तक आप सबका धन्यवाद।